नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं रामचरितमानस का सुंदरकांड। इसके मैं कुछ वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, उनका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आज हम जो करने जा रहे हैं वो सुरसा प्रसंग है। आप सब जानते हैं कि जब हनुमान जी समुद्र को पार कर रहे थे लंका जाने के लिए, तो बीच मार्ग में सुरसा माता ने आकर उनका रास्ता रोक लिया था। तो उसी घटनाक्रम को आज हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। जात पवन सुत देवन है देखा। जात यानी जाते हुए, पवन सुत पवन पुत्र कौन है? हनुमान जी। उनको जाते हुए किसने देखा? देवताओं ने देखा। जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, और जानने के लिए कि कहूँ कहो कैसी बल और बुद्धि विशेष है किसमें? हनुमान जी में। देवता ये जानना चाहते थे कि पवन पुत्र हनुमान जो कार्य करने जा रहे हैं, क्या वो उसमें पूर्णतः सक्षम है? उनकी परीक्षा लेने के लिए, और किसकी परीक्षा लेने के लिए? बल और बुद्धि की विशेष परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा नाम अहिनह कै माता, जो सुरसा नाम की माता है, उन्हें अहिनह का मतलब होता है कै यानी कि, अहिनह अर्थात सर्पों की, नाग माता या सर्पों की माता कौन है? सुरसा है। पटहनी पटहीनह, यहाँ यानी पठे का मतलब होता है भेजना। आई कहीं तेही बाता, तेही यानी उनकी बातों को सुनकर, किसकी बातों को? देवताओं की बातों को सुनकर जो नाग माता है या सर्पों की माता है, वो हनुमान जी के पास आकर आती है या उनका मार्ग रोक लेती है। तो यहाँ पर सुरसा प्रसंग है जो सुंदरकांड में संकलित है। उसमें इस घटनाक्रम को दिखाया गया है कि किस प्रकार देवताओं के कहने पर सुरसा जो सर्पों की माता है वो हनुमान जी के पास आती है और हनुमान जी से वो ये बात कहती है और उनका मार्ग रोक लेती है। आजू सुरन है मोहि दीन है आहारा, और हनुमान जी से वो क्या बात कहती है? क्योंकि पिछली पंक्तियों में हमने देखा कि वो हनुमान जी को ये बात बताती है। वो कहती है कि आज सुरने यानी देवताओं ने, सुरों ने या देवताओं ने, मोहि मुझे दीना, दीना यानी दे दिया है, आहारा, आहार अर्थात भोजन, कि आज तो मुझे देवताओं ने बड़ा अच्छा भोजन दिया है। सुनत वचन कह पवन कुमारा, उसके वचन सुनकर, उसकी बातें सुनकर कहते हैं कौन? पवन कुमार हनुमान जी कहते हैं, राम काजू करी, कि मैं राम का कार्य करके फिरी मैं आऊं, दोबारा से मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, कि एक बार तुम मुझे जाने दो, क्योंकि मैं राम जी का कार्य करने के लिए जा रहा हूँ। सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाओ, और मैं सीता की बातों को, सीता को ढूंढने का जो मैं कार्य करने जा रहा हूँ उसकी सुधि यानी खबर, प्रभु ही, प्रभु कौन है? रामचंद्र जी को सुनाऊं यानी सुनाना चाहता हूँ या सुना आऊं। तो हनुमान जी उनसे अनुरोध करते हैं कि वो अभी उनका मार्ग ना रोके और उन्हें आगे जाने दे, क्योंकि वो किसके लिए जा रहे हैं? राम जी का कार्य करने के लिए जा रहे हैं, सीता माता की खोज करने के लिए जा रहे हैं। तो एक बार मैं सीता माता की खबर श्री राम को देकर पुनः दोबारा तुम्हारे पास मैं लौट आऊँगा, तो इसलिए अब मुझे जाने दें। तब तब वदन बैठे हूँ आई, कि तब जब मैं लौट कर आऊँगा, तब यहाँ पर है तेरा, तेरा या तुम्हारा। वदन का मतलब, वदन का मतलब यहाँ पर क्या है? कि तब मैं तुम्हारे मुख के अंदर बैठ जाऊंगा या चला जाऊंगा, आई आकर, कि एक बार मुझे राम जी का कार्य करने दो हे माता, मैं आकर अपने आप ही आपके मुंह में प्रवेश करूंगा या मुंह में बैठ जाऊंगा। सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कि हे माई, हे माता, मैं सत्य वचन कह रहा हूँ। मोहि यानी मुझे, जान दे जाने दे हे माता। केवने हूँ जतन दे नहीं जाना, केवने हूँ यानी कितने ही, किसी भी, जतन यानी युक्ति से, दे नहीं जाना, सुरसा उसे जाने नहीं देती। ग्राससी ने मोही केहू हनुमाना, और उसको जब वो जाने नहीं देती, उसका मार्ग रोकने के बार बार प्रयास करती है, तो हनुमान जी क्या कहते हैं कि ग्रससी ने मोही, कि तुम मुझे खा नहीं पाओगी, तुम मेरा ग्रास नहीं बना पाओगी। मोही केहू हनुमाना, हनुमान जी क्या कहते हैं? उनको ये कहते हैं कि तुम मुझे किसी भी प्रकार से खा नहीं पाओगी, निगल नहीं पाओगी।
जोजन भरी ते ही बदनु पसारा, कपि तनु कीने दुगुन विस्तारा। तब जो सुरसा माता है वो क्या करती है, जोजन, जोजन का मतलब है काफ़ी बड़ा, भरी ते ही बदनु पसारा, उन्होंने अपना जो बदन है, जो उनका मुख है वो बहुत बड़ा कर दिया। जोजन से तात्पर्य यहाँ पर आप 4 कोस मान सकते हो कि 4 कोस जितनी दूरी है उतना बड़ा उसको फैला लिया। पसारना यानी फैलाना। कपि तनु कीन है दुगनु विस्तारा, कपि यानी हनुमान जी ने भी तनु शरीर कीने कर लिया दुगना विस्तार। अगर उन्होंने 4 कोस जितना मुंह फैलाया तो हनुमान जी 8 कोस जितने बड़े हो गए। 16 जोजन मुख ते ही ठयऊं, 16 यानी 16 जोजन में सुरसा ने अपना मुंह कितना फैला लिया, 16 जोजन, 16 योजन में उन्होंने अपना मुंह फैला लिया। तुरंत पवन सुत 32 भयऊ, इतने में हनुमान जी ने क्या किया, अपना शरीर तुरंत 32 यानी जब उन्होंने 16 किया तो उन्होंने 32 योजन के वो भयऊ यानी हो गए, अर्थात उन्होंने अपना आकार भी बढ़ा लिया। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, कि जैसे जैसे जो सुरसा सर्पों की माता है अपने मुंह को बड़ा करती जा रही थी, तासु वैसे ही दून, दून यानी दुगना, कपि हनुमान जी रूप दिखावा, वो हनुमान जी अपना दुगना स्वरूप उनको दिखा रहे थे। सत जोजन ते ही आनन कीना, सत जोजन यानी यहाँ पर क्या है, 100 योजन, 400 कोस का ते ही आनन, आनन यानी मुंह कीना कर लिया। किसने किया ये, जब सुरसा ने अपना मुंह 400 योजन का कर लिया। अति लघु रूप पवन सुत लीना, तब हनुमान जी ने लघु रूप, बहुत छोटा रूप धारण कर लिया। अर्थात यहाँ पर जैसे जैसे सुरसा बड़ा मुंह करती जा रही थी वैसे वैसे हनुमान जी भी अपना रूप बड़ा करते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही सुरसा ने अपना मुंह सत जोजन ते ही आनन कीना, सत जोजन यानी 400 कोस जितना बड़ा उन्होंने अपना मुंह फैलाया, तो अति लघु रूप पवन सुत लीना, उसी समय हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, कि बदन में बैठकर, बदन में बैठकर से तात्पर्य कहाँ है, सुरसा के मुंह में घुसकर पुनि दोबारा से बाहर आ गए। मांगा विदा ताहि सिरु नावा, मांगी, क्या मांगी, विदा मांगी कि मुझे जाने दो, ताही उनसे, किससे, सुरसा माता से, और सिर नवा दिया यानी अपना सिर झुकाकर उनको प्रणाम किया और जाने के लिए विदा मांगी। मोही सुरने जेही लागी पठावा, मोही यानी मुझे, सुरसा हनुमान जी को कहती है कि मोही देवताओं ने, मुझे देवताओं ने जिस काम के लिए लगाया था, लगाकर यहाँ पर पठावा यानी भेजा था। बुद्धि बल मर्मू तोर में पावा, बुद्धि और बल का मर्म जानने के लिए, तोर यानी तुम्हारा, मैंने प्राप्त कर लिया है, कि मैं तुम्हारे बल और बुद्धि का भेद जानने के लिए, मर्म जानने के लिए यहाँ पर आई थी और वो मैंने अच्छी तरह से प्राप्त कर लिया है, जान लिया है। अर्थात सुरसा हनुमान जी को सच्चाई बताती है और ये बताती है कि वो उसका मार्ग रोकने के लिए नहीं अपितु उसके बल और बुद्धि के भेद को जानने के लिए यहाँ पर आई है। ये दूसरा दोहा है, तो यहाँ पर क्या है, सुरसा प्रसंग समाप्ति के पश्चात ये दूसरा दोहा है, ये आप ध्यान में रखें। दोहा नंबर 2 है, पहला दोहा हमने प्रारंभ में किया था। यहाँ पर क्या कहती है सुरसा, राम काजू सबु करहु तुम है बल बुद्धि निधान, निधान यानी सागर, कि तुम राम के सभी कार्य करो क्योंकि तुम बल और बुद्धि के सागर हो, अर्थात तुम बल और बुद्धि के भंडार हो। आशीष देई गई, आशीष देकर गई, सो यानी वह जो सुरसा है वो आशीष देकर, आशीर्वाद देकर वहाँ से अपने घर को चली गई। हर्षी चलेऊ हनुमान, और हर्षी यानी प्रसन्न होकर हनुमान जी भी अपने मार्ग पर लंका की ओर आगे बढ़ चले। तो ये सुंदरकांड में सुरसा प्रसंग है। उम्मीद करती हूँ कि इसकी व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कमेंट करके ज़रूर अपने विचार व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।